Hello students, welcome back to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer series of biology. अब लास्ट लेक्चर आपको याद है, सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं रिगार्डिंग द साइंटिस्ट। सबसे पहले डिस्कवरी सेल की किसने करी? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, परकिंजे, सेल थ्योरी, स्लेडन एंड श्वान। देन कुछ एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। आपसे मैंने पूछा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में बिलोंग करते हैं एंड मल्टी सेल्युलर किस किंगडम में आते हैं। सो हमारा टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल, उसे डिस्कस करने से पहले हम आंसर देख लें। 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker, आप सभी जानते हैं। अब इन किंगडम्स में से पहली किंगडम है मोनेरा। इस किंगडम में आते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये तो दोनों हो गए यूनिसेल्युलर। अब बारी आती है मल्टी सेल्युलर। सो किंगडम फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन तीनों में कैसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं? मल्टी सेल्युलर। अब बोलेंगे नहीं मैम, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी तो है। बिल्कुल सही बात है। फंजाई में भी अगर हम देखें तो यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो कैसा है? यूनिसेल्युलर। प्लांट्स में कुछ ऐसे एल्गी है जो यूनिसेल्युलर मिलेंगे, जिसे हम प्लांट किंगडम में बात करेंगे। तो ये बेसिक था। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर अगर आप देखें, सो ऐसी कौन सी किंगडम जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं? सो मोनेरा, क्योंकि इसमें सभी यूनिसेल्युलर है। प्रोटिस्टा सभी यूनिसेल्युलर है। रेस्ट ऑफ दी 3 मल्टी सेल्युलर विथ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। नाउ अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक जो आज का है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ द सेल। इस ओवरव्यू ऑफ द सेल में आप हर वो चीज के बारे में एक ब्रीफिंग देखेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ओवरव्यू ऑफ द सेल मतलब आप सेल को देख रहे हो। अब सेल को देख रहे हैं तो एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है। तो अगर हम एक टिपिकल से क्या समझते हैं? टिपिकल मतलब कि ऐसी सेल देखेंगे जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक टिपिकल प्लांट सेल के लिए क्या देखा आपने? अनियन पील। टिपिकल प्लांट सेल के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया? अनियन पील। और अगर हम बोले एक टिपिकल एनिमल सेल को देखने के लिए, टिपिकल एनिमल सेल के लिए हमने लिया ह्यूमन चीक सेल। चीक सेल, चीक सेल समझते हैं ना? चीक सेल इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स, वहां से थोड़ी सी स्क्रैच करी स्किन को और फिर उस स्किन को देख लिया। अब देखने से क्या क्या कैरेक्टर्स दिखे? सबसे पहली चीज जो आपको मिली यहां पर प्लांट सेल में अगर देखा तो अनियन पील में
एक ऐसी लेयर मिली जो उसका यूनिक फीचर था। याद करो, कल मैंने बताया था आपको, श्वान ने बोला था यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल इज द आउटर मोस्ट सेल वॉल, जो किस में एब्सेंट है? एनिमल्स में एब्सेंट है। तो इसका मतलब अनियन पील में क्या देखने को मिला? आउटर मोस्ट रिजिड सेल वॉल। अब ये जो रिजिड सेल वॉल दिखी, क्या ये सेल वॉल ह्यूमन चीक सेल में भी मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो अगर हम बात करें ह्यूमन चीक सेल में या फिर हम बोल दें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर, एक शब्द एनसीईआरटी बोलती है, इसे हम देखेंगे और मैं मार्क भी कराऊंगी आपको, डी लिमिटिंग। क्या है? डी लिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, डीलिमिटिंग मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेस्ट्रिक्ट करता है इनर कंटेंट को। इनर कंटेंट मतलब ये रेस्ट्रिक्ट और सेपरेट इनर कंटेंट्स ऑफ सेल विथ आउटसाइड वर्ल्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। अब अगर सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मोस्ट डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, इसका नाम एनिमल सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो हमने देख लिया कि आउटर मोस्ट लेयर्स क्या है। सेल मेम्ब्रेन किस में आउटर मोस्ट है, सेल वॉल किस में आउटर मोस्ट है। ठीक है, अब अगर हम अंदर चले तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? डेंस। अब प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अच्छा सा सेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वेल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा है बेटा ये? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सो डेंस, वेल मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेनिंग, अब इसके पास है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम, कंटेनिंग क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो क्या देखा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हम गए, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर देखा तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आई बात समझ में? अब क्या ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सभी में होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अगर आपका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड या मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है? और अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा हो गया? प्रिमिटिव। तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है? अभी तक आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। मेम्ब्रेन बाउंड अगर न्यूक्लियस है तो ऐसी सेल्स कहलाएंगी यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो इन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स।
तो न्यूक्लियस का प्रेजेंस, अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो कुछ और नाम, ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स। अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, डन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला जो कंटेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या है ये? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये क्या करता है, कहां कहां है? ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। अब एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है इसके बारे में, इट इज मेन अरीना, करीना नहीं है, मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। अरीना मतलब एरिया, ऐसा एरिया है जहां पर मेजर सेल्यूलर एक्टिविटीज होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। और यही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल के अंदर चल रही है, इन एक्टिविटीज के कारण सेल क्या है? जिंदा है, लिविंग है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन साइटोप्लाज्म कीप दी सेल इन, किसमें रखती है? लिविंग स्टेट, कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो लिविंग स्टेट में सेल है मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। मेटाबॉलिज्म लिविंग का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है? एंड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिज्म मतलब चीजें टूटती हैं, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का बनना, फॉर्मेशन। ठीक है, सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म। तो अभी तक हमने ओवरव्यू ऑफ दी सेल में क्या देखा? ह्यूमन चीक सेल, टिपिकल एनिमल सेल, अनियन पील, टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है रिजिड टफ सेल वॉल, जो किसमें नहीं दिखी आपको? ह्यूमन चीक सेल में नहीं दिखी, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाने वाला कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर है आपको एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियस फिल्ड विथ सेल, पूरी तरीके से किससे फिल्ड है? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, अब आगे आ जाए। इसके बाद अगर हम सेल के अंदर गए तो हमें दिखते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स या तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या विदाउट मेम्ब्रेन हो सकता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल में दो प्रकार के, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड में क्या आता है बच्चों, बताओ? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या आएंगे? शुरुआत करें हम किससे? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमें पढ़ना है डिटेल में। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे, और माइक्रोबॉडीज।
ये सब किसमें आएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम बात करें विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, तो विदाउट मेम्ब्रेन में कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं? विदाउट मेम्ब्रेन में आपको समझ में आया होगा, एक तो राइबोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन एलिमेंट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला आएंगे। तो यहाँ पर राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बताती है कि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल बताओ जो कॉमन है, कॉमन सेल ऑर्गेनेल, कॉमन सेल ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में देखें और यूकैरियोट्स में, तो दोनों में कॉमन है। अच्छा, ऐसा क्या था यार, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो आपको यूकैरियोट्स में मिलते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, तो ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल है क्या जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कॉमन है उसका नाम है राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम के प्रकार वेरी करेंगे, टाइप्स वेरी करेंगे, बट कॉमन तो है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, पर एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया है हायर प्लांट और लोअर प्लांट, ये कंसेप्ट हम देखेंगे। तो एक सेल ऑर्गेनेल है आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। अब कंफ्यूजन मत रखना कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। सो सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। अब अगर हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल में ये किस में मिलता है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रियोल्स प्लांट्स में एब्सेंट है। जबकि अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, तो लोअर प्लांट्स कंटेन सेंट्रियोल्स। डन। लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल मिलेंगे। तो इतना आपको आपकी बुक बताती है अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेल। देख ले क्या बताया है एनसीईआरटी ने। नाउ यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अ अनियन पील, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमने अनियन पील में सेल को देखा, तो भैया ये अनियन पील किसके लिए हम बात कर रहे हैं? अनियन पील वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल प्लांट सेल। तो हम टिपिकल प्लांट सेल के लिए हमने क्या देखा बेटा? अनियन पील को। पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हम ह्यूमन चीक सेल के बारे में देख रहे हैं। आपने इसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट, इसके बाद लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। अनियन पील जो एक टिपिकल प्लांट सेल है, उसके पास आपको डिस्टिंक्ट सेल वॉल मिलेगी इन द आउटर मोस्ट बाउंड्री, हमने देखा था, एंड जस्ट विद इन इट सेल मेम्ब्रेन। बट अगर ह्यूमन चीक सेल की बात करें,
अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, बताया था आपको। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ये होगा सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर, चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, न्यूक्लियस है। हाँ, डेवलप्ड है कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, ये बात अलग है, तो न्यूक्लियस तो है। अब यहाँ आप ह्यूमन चीक सेल देख रहे हो, आप यहाँ पर अनियन पील देख रहे हो, तो दोनों यूकैरियोटिक देख ली ना आपने। तो अगर हमने दोनों सेल यूकैरियोटिक देखी तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डेवलप्ड, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा। This nucleus contain chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane-bound nuclei, इन्हें हमने क्या नाम दिया? यूकैरियोटिक सेल। जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन-बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वो है प्रोकैरियोटिक। दोनों यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में एक कॉमन मैट्रिक्स भरा है, और उस कॉमन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला हमने? साइटोप्लाज्म, विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना, देखो बात करी थी ना अभी, मेन अरीना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, whereas the chemical reactions occur in it to keep the cell in living state। हमने बात करी थी अभी स्लाइड में कि कुछ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण से सेल हमेशा लिविंग स्टेट में रहती है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर membrane bound distinct structures like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन सब के नाम। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ये सब नहीं होता। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि किस में मिलेंगे? दोनों में, यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे एंड प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे। विदिन द सेल, ribosomes are found not only in the cytoplasm, within the two organelles also। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही है, बट साइटोप्लाज्म के अलावा विदिन द सेल ऑर्गेनल्स में भी मिलेगा, जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अलावा अटैच्ड ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किस पे अटैच्ड है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो राइबोसोम्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं? दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट विद इन द टू ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट मेनली, जो प्लांट में मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है प्लांट एनिमल में। एंड ऑन दी रफ ईआर, एक और पॉइंट अपना, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड अटैच्ड ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हम जानते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या निकल रहा है? ईआर, तो ईआर पे भी मिलेगी। एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखना भूल गई है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, वो हमने लिख दिया। यहाँ भी मिलते हैं आपको राइबोसोम्स। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम्स विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो अभी जो हमने सेंट्रोसोम के बारे में बात करी थी, ये सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या करेंगे? सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, लोअर प्लांट्स में मिलेंगे। एनिमल सेल्स में आपको मिलेंगे। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करना। ठीक है, सो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब एक पॉइंट आता है बेटा,
कि सेल्स क्या सभी सेल्स, अब जैसे मेरी बॉडी की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेड टिल दी टो, क्या सारी सेल्स का शेप एक जैसा है? नहीं। क्यों? डिफर करती है। हाँ, क्योंकि हमारी सेल्स का शेप, सेल्स का साइज वेरी करता है। क्यों वेरी करेगा? एक जैसा अगर डाइवर्सिटी दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती है? क्यों अलग अलग रखा? इसीलिए अलग अलग रखा, बिकॉज शेप डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन अ सेल परफॉर्म। एक सेल क्या फंक्शन कर रही है उस पे निर्भर करता है शेप एंड साइजेस। तो यहाँ पर याद रखना है, बहुत सारी चीजें हम याद करते चलेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले सेल्स इन साइज शेप, साइज वेरी किया से और शेप वेरी किया। अब साइजेस शेप्स वेरी करते हैं, मतलब इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ये सब कुछ डिफर करता है। तो अभी तो हम याद करते चलेंगे कुछ साइजेस। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, ओवरऑल जनरल लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? नर्व सेल या न्यूरॉन। अब एनसीईआरटी ने इस लॉन्गेस्ट के साथ एक और पॉइंट बोल दिया है, ब्रांच्ड। क्यों ब्रांचिंग मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। अगर हम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सही है क्या? एक ही तो बात है, नेफ्रॉन बोल दो न्यूरॉन बोल दो, सही बात है बेटा। एक नर्वस सिस्टम है, एक किडनी है, सब एक जैसे बोलो आप तो ये क्या बना रहे हैं हम? न्यूरॉन। दिस इज व्हाट? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन कैसी है? लॉन्गेस्ट सेल है एंड ब्रांच्ड सेल। ठीक, एक चीज याद हो गई। दूसरा चले, अगर हम पूछे बिगेस्ट आइसोलेटेड सेल, तो हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बिगेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या होगी? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। अंडा नहीं, ऑस्ट्रिच का एग मतलब गैमीट की बात होती है यहाँ। और अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है कि वो एग सेल क्या है। सो ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल एंड दैट एग इज गैमीट। यहाँ पर लिख लेंगे हम ऑस्ट्रिच एग और लिख लो ये क्या है? गैमीट। नेक्स्ट, इसके बाद बिगेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात हो गई। अगर हम पूछे राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है, इसे बहुत सी जगह सर्कुलर भी लिखते हैं। राउंड एंड बाइकॉनकेव ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, या फिर इसे हम एरिथ्रोसाइट्स ही बोलते हैं। कैसा शेप होता है? समझ में नहीं आया मैम, कोई चीज सर्कुलर होके बाय कॉनकेव कैसे हो सकती है? देखो यार, सर्कुलर होना और बाय कॉनकेव होना दोनों चीजें अलग अलग पोजीशन से देखी गई है। जब आरबीसी को ऐसे देखा है हीप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो वो कैसी दिखी है? सर्कुलर या राउंड। पर अगर आरबीसी को इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं
तो इसे हम बोलते हैं बाइकॉनकेव। डायमीटर क्या है 7 माइक्रोमीटर, और ये बाइकॉनकेव शेप किस कारण से है? नेचर ने क्यों ये वाला शेप दिया? टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, ताकि मोर ऑक्सीजन कैन रिसाइड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, राउंड एंड बाइकॉन। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी सेल जो राउंड है बट ओवल है, अच्छा तो हरा भरा खेत कर दे, यहां पर राउंड एंड ओवल, कुछ इस तरह की सेल्स। ये सेल्स आपको मिलती है लीव्स में, एंड इनका नाम क्या है बताओ जल्दी, क्या नाम है? मीजोफिल। दीज आर मीजोफिल ऑफ लीव्स। ठीक है, सो मीजोफिल ऑफ लीव्स। अब इसके बाद अगर हम चले कि कोई ऐसी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं क्या? अगर हम बात करें इलोंगेटेड सेल्स की, ठीक है, तो क्या लॉन्ग एलोंगेटेड सेल हो सकती है? बिल्कुल, लॉन्ग एलोंगेटेड सेल्स एनसीईआरटी ने बोला है ट्रैकीड्स। कैसी है? ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स किसका कंपोनेंट है? जाइलम का। ट्रैकीड्स कैसी दिखती है? टेपरिंग। टेपरिंग समझते हो? ये ऐसे एंड्स इसके टेपर्ड है, और बीच बीच में जगह जगह पर परफोरेशंस है। अगला कुछ दिया है? हाँ, अगला दिया है लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग नैरो, लॉन्ग नैरो में कैसा शेप बनाया देखो, आपकी एपिथीलियम, दैट इज कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर एपिथीलियम कैसी दिखती है? एनिमल टिश्यूज में देखते हैं ना हम, ये कुछ ऐसी, ये ऐसी 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 कॉलम लाइक, और इसका बेचारा न्यूक्लियस कहाँ आ गया? बेस पे। ठीक है, जूलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉलमनर एपिथीलियम की लोकेशन क्या है, कॉलमनर एपिथीलियम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पता चली हमें। लॉन्गेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल पता चल गई, राउंड एंड ओवल पता चल गया, लॉन्ग इलोंगेटेड, लॉन्ग नैरो पता चल गई। अब मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई सेल जनरल, अगर ह्यूमन बॉडी में हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या बोलेंगे? स्पर्म। हाँ, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्पर्म में अलग अलग लेबलिंग होती है जो आपको जूलॉजी में पढ़ाया जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो स्पर्म है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें बिगेस्ट सेल, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बिगेस्ट सेल तो हम बताएंगे ओवम। ओवम का डायमीटर पता है? 100 माइक्रोमीटर्स।
अगर सबसे ओवरऑल सबसे छोटी सेल की बात की जाए, है ना, ह्यूमंस नहीं बोला है, स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो दो नाम आते हैं। एक आता है आपका माइकोप्लाज्मा, एक आता है आपका पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पर अगर मुझे बता दो दोनों ऑप्शन में है, देन प्रेफरेंस किसको दोगे? साइज देख लो आप। अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा का साइज एनसीईआरटी जो देती है 0.3 माइक्रोमीटर्स, पीपीएलओ का जो दिया है दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर्स। तो अगर दोनों है तो प्रायोरिटी किसको देना है? पीपीएलओ। पर अगर पीपीएलओ ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो मजे आ गए, किसको टिक करेंगे? माइकोप्लाज्मा। अब इनके अलावा कुछ ऐसे साइजेस आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये साइज क्या है यहाँ पर अपन लिख लें। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या दिया है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज डायग्राम में अलग दिया है और कंटेंट में अलग दिया है, टिपिकल बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज याद रखें 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अगर हम बोले टिपिकल बैक्टीरिया तो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। अभी दिखाऊंगी, एनसीईआरटी देती है सब। वायरसेस की बात करें तो 0.2 to 0.02 माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी सेल हमारी क्या था? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, सेल है, वायरस को सेल नहीं बोलते। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक, है ना, ये सेल नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, कनेक्टिंग लिंक है ये। ठीक, डन। ये सारे आपको साइजेस दे रखे हैं और ये वेरिएशन इन साइजेस एंड शेप ये क्या किस पे निर्भर करता है? ये सारी चीजें, शेप of the cell depends upon function they perform. तो ये इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ द सेल किस पे निर्भर करता है? ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म। डन। तो देख ले जाते जाते एनसीईआरटी में क्या पॉइंट दे रखा है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। साइज, शेप, एक्टिविटीज, इन सब का वेरिएशंस मिलते हैं आपको। यहां पर दे रखा है माइकोप्लाज्मा दी स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की साइजेस आपको दिखेगा। देखो बैक्टीरिया का साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या यही हमने भी लिखा था? देखो यहां पर आपको बताया है टिपिकल बैक्टीरिया का साइज अलग है, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया, इसी को अपन बात कर ले, ये जनरल बैक्टीरिया भी मान सकते हैं 3 से 5। ठीक है, और देखो माइक्रोप्लाज्मा का अपन ने लिखा है 0.3। इसके बाद यहां पर देख सकते हो आप अलग अलग
शेप साइजेस दिख रहे हैं, ये कैसी है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। हाँ, एक और सेल जिसका कोई शेप नहीं है, दैट इज WBC, अमीबॉइड, कोई शेप ही नहीं है जिसका, वेरिएबल न्यूक्लियस भी मिलते हैं इसमें और कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। लॉन्ग एंड नैरो क्या है, एपिथेलियल सेल्स, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल्स, इलोंगेटेड लॉन्ग और राउंड एंड ओवल। ठीक, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो मैंने आपको बताया है दैट इज अबाउट द इमेजेस जो एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोटिक सेक्शन में दिया है। क्या क्या दिया है हमने देखा, टिपिकल बैक्टीरिया लिखा 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ लिखा 0.1 माइक्रोमीटर और वायरस है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक, अब यहां पर एक लाइन मार्क कर लो बेटा जो हमने लिखी भी है, आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल, ऑस्ट्रिच एग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें अगर हम तो ह्यूमन की आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नर्व सेल्स कैसी है, लॉन्गेस्ट, और सेल्स वेरी इन देयर शेप, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक। ये किस पे निर्भर करता है, विद द फंक्शन दे परफॉर्म। लास्ट कंक्लूडिंग लाइन जो हमने लिखी थी वो यही थी, शेप ऑफ दी सेल इस पे निर्भर करेगा, डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो आज हमने सेल का ओवरव्यू देख लिया। ओवरव्यू में टिपिकल प्लांट सेल देखी, टिपिकल प्लांट सेल अनियन पील, एनिमल सेल के लिए ह्यूमन चीक सेल, फिर देखा कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल क्या थी, सेल वॉल, उसके अंदर हम गए। अगर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट में भी मिलती है, एनिमल में भी मिलती है, पर एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिला क्योंकि दोनों ही कैसी है, यूकैरियोटिक है। फिर हमने देखा दोनों में ही, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय दी साइटोप्लाज्म जो मेन एरिना है सेल्यूलर एक्टिविटीज का। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स मिल रहे थे, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल जो दोनों में कॉमन है, प्लांट एनिमल्स में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में, दैट इज राइबोसोम्स। फिर हमने बात करी सेल डिवीजन में लगने वाला ऑर्गेनिल, दैट इज राइबोसोम्स, सॉरी सेल डिवीजन में लगने वाला ऑर्गेनिल दैट इज सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, लोअर प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स मिलेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन करवाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। देन वेरियस सेल्स हमने देखी थी, किस प्रकार की सेल्स हैं ये देखो, ये पूरा सेल्स का शेप, साइज, फंक्शन, एक्टिविटी सब वेरी कर सकता है। लॉन्गेस्ट सेल आपने देख ली कैसी है, नर्व सेल, ब्रांच्ड है, आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है। राउंड एंड बाइकॉनकेव, ह्यूमन्स आरबीसी, और इसका डायमीटर देख लिया 7 माइक्रोमीटर। राउंड एंड ओवल मीजोफिल देख ली, राउंड इलोंगेटेड, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्रैकीड्स देख ली, लॉन्ग नैरो कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये साइज पूछे जा सकते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम, और से इनकरेक्ट, करेक्ट में आपको एक सेंटेंस डाल दिया और पूछ लिया स्मॉलेस्ट सेल ये है, तो आपको बताना है करेक्ट है ये इनकरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। थैंक यू।